नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में धीरे धीरे एलपीजी को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनते जा रहे हैं, जिसे देखने हुए डीआईजी ने अलर्ट लेटर जारी किया है। साथ ही पेट्रोल पंपों पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सरकार केंद्र के तहत सिविल पोस्ट और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आरक्षण नीति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाले 2000 रुपए की अगली किस्त का डेट फाइनल हो गया है। बिहार में इन दिनों रसोई गैस को लेकर अजीब हालात बन गए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों ने लोगों के दिलों में ऐसा खौफ भर दिया है कि गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं। आरा के उपभोक्ता हकीकत और अफवाह के बीच उलझे हुए हैं और गैस खत्म होने के डर से सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों और गोदामों की ओर दौड़ पड़े हैं। समृद्धि यात्रा पर आरजेडी का हमला, मृत्युंजय तिवारी बोले, नीतीश बताएं किस मजबूरी में छोड़ रहे कुर्सी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार से कुर्सी छोड़ने की मजबूरी और जनादेश के अपमान पर जवाब मांगा। बिहार में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जारी सियासी चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार एक बुद्धिमान, सौम्य और इंजीनियर हैं तथा भविष्य में एक सफल नेता के रूप में उभर सकते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बाद बिहार की राजनीति में नए नेतृत्व को लेकर कयास तेज हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक बार फिर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। नीतीश सरकार ने बीरपुर में हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एनडीए सरकार ने यहां एयरपोर्ट के विकास और उन्नयन के लिए 36.38 करोड़ रुपए की परियोजना का टेंडर जारी कर दिया है। इसकी जानकारी खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। सिटी में लुक बजरी की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। सोमवार को मेयर वनीत धीर ने महावीर मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता का बारीकी से निरीक्षण किया। मेयर के साथ बीएंडआर कमेटी के चेयरमैन हरजिंदर सिंह लड्डा और निगम के वरिष्ठ इंजीनियर मौजूद रहे। बिहार में भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि सरकार हड़ताली, सीओ और कर्मचारियों की हड़ताल के आगे झुकेगी नहीं। इसी कड़ी में 5 अफसरों का इस्तीफा स्वीकार कर कड़ा संदेश दे दिया गया है। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक पर अपनी प्रेमिका का सिर ईंट से फोड़ने का आरोप लगा। यह घटना NH-20 के किनारे स्थित एक होटल के पास हुई। सड़क पर हो रही मारपीट देखकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और युवक को पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही युवती के परिजन भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। हर घर नल जल पहुंचाने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार ने अब 2028 तक विस्तार दे दिया है। इसके साथ ही मिशन को 1.51 लाख करोड़ रुपए की और केंद्रीय मदद भी जारी की गई है। बढ़ी हुई इस अवधि के दौरान मिशन के देश भर के अधूरे कामों को पूरा करने सहित स्वच्छ पानी पहुंचाने से जुड़ी सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल ने होली के बाद भी यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए होली स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना, नई दिल्ली, दानापुर, पुणे सहित कुल 28 ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया गया है। नीतीश सरकार भ्रष्टाचारियों पर कसेगी नकेल, आरोपितों पर कार्रवाई में आएगी तेजी। नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में जांच और आरोप पत्र गठन में तेजी लाने का आदेश दिया है। महानिदेशक एवं मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं।
पटना के कंकड़बाग में चेन स्नैचिंग की घटना में 65 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। आरोपी ने चेन छीनते समय उन्हें सड़क पर घसीटा, जिससे उनका दाहिना हाथ टूट गया और शरीर पर कई चोटें आईं। एक दूल्हे को बीमारी के चलते शादी के मंडप से अविवाहित ही लौटना पड़ा। गिरिडीह जिले के देवरी क्षेत्र के एक गांव में यह घटना हुई। दूल्हे को वरमाला के दौरान अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। यह देखकर दुल्हन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दिन के समय उमस लोगों को परेशान करने लगी है। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है, जबकि पश्चिमी हिमालयी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बिहार के सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। बसंतपुर थाने से चंद कदम दूर स्थित एक आभूषण और बर्तन की दुकान में घुसकर 4 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर करीब 25 लाख रुपए के जेवर और नकदी लूट ली और फरार हो गए। बिहार के कैमूर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अवैध अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। प्रशासन ने जांच के बाद अस्पताल को अवैध बताते हुए उसे सील कर दिया है और आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर में मूल्यांकन कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण 45 शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया। इन शिक्षकों की ड्यूटी इंटर और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए लगाई गई थी, लेकिन वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। बिहार में होगी 1080 नए डॉक्टरों की नियुक्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में आंख, कान, नाक और गला का करेंगे इलाज। बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7 निश्चय 3 के तहत 540 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नेत्र रोग और ईएनटी के 1080 अतिरिक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत किए गए हैं। बिहार में हड्डी रोग विशेषज्ञों के 671 नए पद सृजित प्रखंड स्तर तक मिलेगा इलाज। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 671 नए हड्डी रोग विशेषज्ञों के पद सृजित किए हैं। इससे प्रखंड स्तर तक मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिलेगी। गोपालगंज में बिजली विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लोगों से 30 लाख रुपए की ठगी की गई है। कैथवलिया की स्नेहा, श्री गौतम सहित अन्य पीड़ितों को प्रियंका राय के पति करण सिंह ने झांसा दिया, जो खुद को एसडीओ बताता था। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव आज एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से मुलाकात करेंगे। यह बैठक राज्यसभा चुनाव में समर्थन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय इन दिनों अजीबो गरीब विवाद और तनाव का अखाड़ा बन गया है। यहां पिछले 38 दिनों से बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार कर रखा है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके तबादले की मांग को लेकर ऐसा घेराबंदी किया है कि पढ़ाई लिखाई पूरी तरह ठप हो गई है। मामला भागलपुर के सुल्तानगंज इलाके के बड़हरा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। आईजीएमस पटना में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ, 2 मरीजों का सफल ऑपरेशन। आईजीआईएमएस पटना ने रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग में पहली बार 2 मरीजों का सफल रोबोटिक ऑपरेशन किया गया। बिहार पुलिस में 400 से अधिक दारोगा 16-17 साल की सेवा के बावजूद इंस्पेक्टर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जूनियर 2017 बैच के दारोगा को उच्चतर प्रभार मिल चुका है। 2009 बैच की वरीयता सूची में 422 दारोगा को अभी तक प्रोन्नति नहीं मिली है। 20 दिन में 2 बार जुर्माना, बिजली विभाग की कार्रवाई से उपभोक्ता के हाथ पांव फूले। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की सख्ती से एक उपभोक्ता दिनेश ठाकुर को 20 दिन में 2 बार भारी जुर्माना लगा। उनकी फर्नीचर दुकान का कनेक्शन व्यावसायिक से औद्योगिक में नहीं बदला गया था। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में अब तुरंत मिलेगी मेडिकल मदद, 2 नर्सें तैनात, एम्बुलेंस भी तैयार। पटना में स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तत्काल चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। 2 प्रशिक्षित ग्रेड ए नर्सें कार्यालय अवधि में तैनात रहेंगी, जो दैनिक और आकस्मिक स्वास्थ्य जांच करेंगी। भागलपुर में मूल्यांकन कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण 45 शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया।
इन शिक्षकों की ड्यूटी इंटर और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए लगाई गई थी, लेकिन वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। बिहार के शेखपुरा में एक युवक ने यूपीएससी पास होने का फर्जी दावा कर पूरे इलाके को गुमराह कर दिया। उसके सम्मान में पूर्व विधायक और थानेदार तक पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चला कि उसने कर्नाटक के एक अभ्यर्थी के रिजल्ट को अपना बताया था। भेद खुलते ही युवक भगा दिल्ली। बिहार में ट्रैफिक चालान विवादों के निपटारे पर हाईकोर्ट की सख्ती, सरकार से मांगा जवाब पटना। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक चालान विवादों को लोक अदालत में न ले जाने पर बिहार सरकार से कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने पूछा कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में इन मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। मुजफ्फरपुर से नेपाल सीमा स्थित सोनबरसा तक बनने वाली 90 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना को गति मिल रही है। लगभग 3,590 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क उत्तर बिहार में आवागमन को सुगम बनाएगी। भागलपुर में मिर्जानहाट भीखनपुर फ्लाईओवर और बौंसी रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण रुक गया है। पिलरों का काम ठप है, जिससे परियोजनाएं निर्धारित समय से काफी पीछे चल रही हैं। बिहार की सियासत अगले कुछ दिनों में 360 डिग्री पर घूम जाएगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन से यह तय हो गया है, लेकिन वहीं बीजेपी और जदयू नेताओं ने यह इशारा दे दिया है कि नया सीएम कोई रहे, नीतीश का राज बरकरार रहेगा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गांवों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित होंगे, जहां कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट और 20,000 से अधिक डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी। जिला में सरकारी संपत्ति को लेकर एक बड़ा घोटाले जैसा मामला सामने आया है। आरोप है कि एक ठेकेदार ने नियम कानून को दरकिनार करते हुए गंडक विभाग के पुराने गोदाम की इमारत को बिना अनुमति ही जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। हैरत की बात यह है कि इस कार्रवाई से पहले न तो भवन निर्माण विभाग से एनओसी ली गई और न ही भवन में मौजूद सामग्री की नीलामी डाक कराई गई। पटना में अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति 2.530% घट गई है। अब उपभोक्ता 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे। साथ ही डिलीवरी के लिए डीएसी नंबर और ई-केवाईसी अनिवार्य हो गया है। बिहार में लोगों के बेहतर इलाज और सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से इलाज में बाधा आने की गुंजाइश खत्म हो गई है। इस अधिसूचना के तहत सामान्य, आयुष, विशेष समेत अलग अलग तरह के डॉक्टरों की अस्पतालों में 119 डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है। पटना कमिश्नर अनिमेश पराशर ने मंगलवार को बख्तियारपुर पहुंचकर सीढ़ी घाट स्थित गंगा पाथ वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रानीसराय में बने मुक्तिधाम का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुक्तिधाम की खराब स्थिति देखकर कमिश्नर नाराज हो गए और मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। बिहार के शहरों में लंबे समय से पार्किंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली पर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सड़कों पर चलते वाहनों को रोककर जबरन पार्किंग पर्ची थमाने और मनमाने तरीके से शुल्क वसूलने वाले ठेकेदारों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई का संकेत दे दिया है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी नगर निकायों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुजफ्फरपुर में पप्पू सहनी के कथित पुलिस एनकाउंटर पर सियासत गरमा गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने इसे फर्जी बताते हुए समर्थकों संग एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव आज एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से मुलाकात करेंगे। यह बैठक राज्यसभा चुनाव में समर्थन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। कहा उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। एनडीए ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि राजद ने एडी सिंह को मैदान में उतारा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान बुधवार को अरिया का दौरा किया। सीएम नीतीश ने भाषण के दौरान दर्शक दीर्घा से बीच में इधर उधर जा रहे लोगों को अपने अंदाज में टोका। उन्होंने कहा, कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, बैठिए ना, अब ये देख रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, सब बात जानिएगा तब न जाइए। बिहार की होनहार डांसर गरिमा चौधरी ने अपने हुनर और लगन से एक बार फिर अपने जिले और पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब गरिमा ने इस बड़े मंच तक अपनी पहुंच बनाई है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी वह शो के तीसरे सीजन का हिस्सा रह चुकी हैं। बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में बड़े सुधार की जरूरत है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों समेत अंगीभूत महाविद्यालयों में एक क्वालिटी एजुकेशन इकोसिस्टम विकसित करने की जरूरत है। राज्य सरकार ने जिन 55 प्रतिष्ठित अंगीभूत कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए चयन किया है, उसके लिए विशेष रणनीति और कार्य योजना बनाकर जमीन पर उतारने होंगे। गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु पटना में सेमिनार का हुआ आयोजन। मॉडर्न तकनीक और ब्रीडर बीज अपनाने पर जोर। पटना में गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार 2026 का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य बिहार में गन्ने की खेती का विस्तार और पैदावार बढ़ाना था। विशेषज्ञों ने रोग प्रबंधन, नई प्रौद्योगिकी, जलवायु अनुकूल खेती और उद्योग विस्तार पर मंथन किया। भोजपुर के गढ़हनी बाजार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मामूली विवाद अचानक खौफनाक मोड़ ले बैठा। मिठाई की दुकान पर नाश्ता करने पहुंचे कुछ युवकों और दुकानदार के बीच पैसे को लेकर हुई बहस इस कदर तूल पकड़ गई कि एक युवक ने सरेआम पिस्तौल निकालकर दुकानदार पर तान दी। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बिहार की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले ने बिहार के हर वर्ग के लोगों को हैरान कर दिया है। सीएम नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर लिया है। ऐसे में अब उनका बिहार के राजनीति और सीएम पद से विदाई तय माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के 5 अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं। इनमें 3 महिला और 2 पुरुष अधिकारी शामिल हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलाधिकारियों की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया है। बिहार में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जारी हड़ताल का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर साफ दिखाई देने लगा है। बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों में शामिल अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और कर्मचारी संघ पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के कारण राज्य के 537 अंचलों में राजस्व विभाग से जुड़े लगभग 20 महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने देश में रिन्यूएबल एनर्जी की तस्वीर बदल दी है। 5 मार्च 2026 तक देश के 25 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सरकार ने इस वित्त वर्ष में अब तक 14,585 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना है। गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।